नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आपको बता दें कि पटना में उपेंद्र कुशवाहा ने एक महारैली के दौरान जेडीयू को कहा है कि उसे उत्तराधिकारी की जरूरत है, वरना जेडीयू खत्म हो जाएगी। क्यों कहा है ऐसा, और इस पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के उप संपादक विकास मौजूद है। देखिए प्रियंका, आज संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली जो उपेंद्र कुशवाहा ने पटना के मिलर ग्राउंड में गांधी मैदान में आयोजित की थी, उस महारैली में हजारों हजार की संख्या में जनता पहुंची, कुशवाहा समाज के लोग पहुंचे और उस रैली को संबोधित करते हुए, क्योंकि आमतौर पे आप देखोगे जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, इतनी बड़ी संख्या में रैली होती है, तो इन पूरी तमाम ऐसी रैली को कहा जाता है कि ये शक्ति प्रदर्शन के लिए रैलियां की जाती हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने भाषण को शुरू करते के साथ ऐसा कहा कि मैंने ये रैली शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं की है, मैं अपने कई मुद्दों को उठाने के लिए आज यहाँ आया हूँ। मैं अपने भाषणों में, मैं अपने जदयू एनडीए के लोगों से मुलाकात में मैं हमेशा ये मुद्दा उठाते रहता हूँ कि बिहार में कई चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है। और मैंने कई बार जब नीतीश कुमार के सामने अपनी बातें रखी, अपने मांग रखे, तो वो मांगे पूरी भी हुई है। जैसे उन्होंने दोहराया कि कैसे 4 लाख रुपए के लिए, जो 4 लाख रुपए जो शिक्षा के लिए बच्चों को लोन मिलता है, क्रेडिट कार्ड स्कीम, उसको 10 लाख किया जाना चाहिए। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के लिए उन्होंने मांग रखी, वो भी मांग उनकी पूरी हो गई। आज उन्होंने ऐसा कहा कि जदयू को उत्तराधिकारी की ज़रूरत है, और उन्होंने सीधे सीधे ये बात नहीं की, सीधे सीधे उन्होंने नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का नाम नहीं लिया। उन्होंने इशारा किया कि बाउंड्री के पीछे, यानी जो मंच तैयार किया गया था प्रियंका, उस मंच के पीछे जदयू का कार्यालय है, और वो ऐसा कहते नजर आए। उन्होंने ऐसा कहा कि बाउंड्री के पीछे बैठे लोग मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो मैं बता दूं कि आपको उत्तराधिकारी की जरूरत है, नहीं तो शोषित समाज पार्टी की तरह जदयू हो सकता है। उनका ये कहना था कि नीतीश, और ये बात पहली बार उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात नहीं कही है प्रियंका, उन्होंने कई बार ये बात दोहराई है, और वो हमेशा कहते हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में एक बार कहा था कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि हर कोई नहीं कह सकता नीतीश कुमार को ये बात कि उन्हें निशांत कुमार को राजनीति में उतारना चाहिए। हालांकि जदयू के साथ उपेंद्र कुशवाहा के जो रिश्ते हैं वो मजबूत रहे हैं। हालांकि कई बार वो पार्टी से निकले हैं, पार्टी में आए हैं, फिर जाकर के उन्होंने अपनी खुद की राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाई, अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके, वो तो कई बार वो जदयू से अलग हुए हैं, साथ आए हैं। अभी वो एनडीए जो पूरी की पूरी जो एनडीए गठन है बिहार में, उसके साथ में है। और एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार को सलाह दी है। वो कई बार ऐसे सलाह देते रहते, उन्हें ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री का पद और जदयू में जो नीतीश कुमार की भूमिका है, वो दोनों उनके लिए और उनकी उम्र को देखते हुए उनके लिए संभालना कठिन है, मुश्किल है। और कई बार वो ऐसा चाहते हैं कि निशांत कुमार को, अब ये सही समय है कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उन्हें राजनीति में अब एंट्री ले लेनी चाहिए। देखिए प्रियंका, हमने कुछ दिन पहले एक खबर चलाई थी, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि नीतीश कुमार मेरी कॉपी कर रहे हैं। तो निशांत कुमार ने कहा था कि बिहार के लिए आपने कितना काम कर दिया 25 साल से, क्या आप बिहार के लिए काम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मेरे पिता आपकी कॉपी करेंगे? अगर ये बात लालू प्रसाद यादव कहते हैं तो ये विचारों का मुद्दा बनता, विवादों का मुद्दा बनता, इस पे बातें होती। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये कहना कि नीतीश कुमार मेरी कॉपी कर रहे हैं, ये निशांत कुमार को जमा नहीं, और निशांत कुमार ने इस पर अपना जवाब दिया। लेकिन जब निशांत कुमार ने जवाब दिया, ये पहली बार नहीं था कि तेजस्वी यादव ने या फिर किसी पार्टी के अन्य नेता ने, विपक्षी दल के नेता ने ऐसा कहा हो कि तेजस्वी यादव या किसी ने नीतीश कुमार के बारे में ये बात कही। कई बार ये बातें कही जाती है। निशांत कुमार हमेशा इन बातों के बीच नहीं आते थे, चर्चा में नहीं आते थे। पहली बार निशांत कुमार ने जवाब दिया कि तेजस्वी यादव जी, आपने बिहार के लिए कितना काम कर दिया कि मेरे पिता आपको कॉपी करने लगे। तो तब से ये बातें, अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा आगे ये खबरें चली कि निशांत कुमार के राजनीति में आने की कोई संभावनाएं अभी नजर नहीं आ रही। लेकिन सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, आज तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी महारैली से एक बार फिर ये बात जदयू के कान में डाल दी है कि निशांत कुमार को बिहार में जदयू का उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराधिकारी वैसा हो, उस जगह से आए जो पार्टी को, यानी जदयू को उसी तरीके से आगे लेकर बढ़े जैसे नीतीश कुमार लेकर बढ़ रहे हैं, जिस जिम्मेदारी के साथ नीतीश कुमार जदयू की कमान संभाल रहे हैं, है ना। तो उन्होंने
इसको लेकर के बड़ा बयान दिया है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। अब देखिए कि निशांत कुमार को लेकर ये कई बार ये बयान आए हैं, सिर्फ मैंने बताया कि सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं बल्कि कई ऐसे और लोग हैं जो चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में। उन्होंने और क्या कहा, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा है, यानी कि बिहार में जो सरकार है, सरकार में बहुत अहम भूमिका है उपेंद्र कुशवाहा की। एनडीए की सरकार में उपेंद्र कुशवाहा की अहम भूमिका है, लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के अहम मुद्दों को उठाने में पीछे नहीं हटे अपनी महारैली में। उन्होंने जब ये बात कही कि ये रैली कोई शक्ति प्रदर्शन की रैली नहीं है, ये रैली मुझे ऐसा नहीं दिखाना है कि मेरी रैली में इतने ज्यादा लोग आ गए, उसकी रैली में नहीं आए। हालांकि एनडीए के चिराग पासवान ने कल रैली निकाली, बिहार बंद के दौरान उन्होंने रैली निकाली और उस रैली में भी अच्छे खासे लोग आए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कर दिया कि ये रैली कोई शक्ति प्रदर्शन रैली नहीं है, बल्कि मैंने बिहार के मुद्दों को उठाने के लिए, बिहार में मुद्दा क्या है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, शिक्षा को उन्होंने एक मुद्दा बनाया। उन्होंने नीतीश कुमार को ये कहा भी कि नीतीश कुमार के सामने मैंने अपनी मांग रखी थी कि बच्चों को जो क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत जो फंड मिलती है, जो लोन मिलता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन, वो 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाए। उस पर बातें चल रही, हो सकता है कि वो पूरा हो जाए, वो मांग उनकी पूरी हो जाए। अब उन्होंने कहा है कि देश और दुनिया जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आगे बढ़ रही है, उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने भारतीय लेनिन जगदेव बाबू का नाम लिया, जगदेव प्रसाद जी का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर 5 सितंबर का डेट चुना था क्योंकि मैं जगदेव बाबू को अपना गुरु मानता हूँ, अपना शिक्षक मानता हूँ, और जानबूझ के मैंने शिक्षक दिवस का दिन चुना है ताकि मैं इसी दिन कुशवाहा समाज के लोगों के सामने अपनी बात रख सकूं। और उन्होंने ऐसा कहा है, ये बात उन्होंने फिर एक बार दोहराई है कि शिक्षक दिवस पर ये बात समझना बहुत जरूरी है कि शिक्षा के मामले में बिहार कहाँ खड़ा होता है। उन्होंने बताया कि दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आगे बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच बिहार कहाँ खड़ा होता है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में एआई हमारा शिक्षक होगा, लेकिन बिहार को अभी और मजबूती से काम करना है शिक्षा के क्षेत्र में, और भी कई क्षेत्र में बिहार को काम करना है। लेकिन शिक्षा, जिसे कहा जाता है कि अगर कोई शिक्षित है तो वो बहुत बड़े स्तर पे अपने राज्य के लिए योगदान दे सकता है, उसके लिए बिहार को आगे बहुत काम करने की ज़रूरत है। और खासकर जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एआई का माहौल बन रहा है, उसको लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कही है। तंज तो उन्होंने एनडीए पर भी कसा है डायरेक्टली। देखिए, ऐसे खबरें आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी रैली के दौरान तेजस्वी यादव पे भी बहुत कुछ बयान दिया है। देखिए, तेजस्वी यादव, हमने एक खबर चलाई थी प्रियंका कि तेजस्वी यादव मरीन ड्राइव पर, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी ये ट्वीट किया था कि तेजस्वी यादव मरीन ड्राइव पर बच्चों के साथ रील बनाते हुए नजर आए, उस रील में वे डांस करते हुए नजर आए, है ना। उस रील में वे डांस कर रहे हैं, उनके साथ कुछ बच्चे हैं, वे रील का हिस्सा है, और आगे चल के वो वीडियो उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर किया था। हल्ला बोल टीवी के माध्यम से हमने भी अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखाने का काम किया था। उस वीडियो को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कही है कि कोई भी रील बना करके आप बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने ऐसी बात कही है कि आप वीडियो बनाने से आप बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन जाइएगा। चाल चरित्र से बिहार के मुख्यमंत्री की पहचान होती है कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है। डांस करने से, मैं माफी चाहता हूं, उन्होंने कहा डांस करने से आप बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर ऐसा होता तो भारत का सबसे अच्छा डांसर भारत का प्रधानमंत्री होता। जी बिल्कुल। तो उपेंद्र कुशवाहा ने ये एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर डांस करने से, अगर कोई अच्छा डांसर होता, अगर इंडिया का सबसे अच्छा कोई डांसर है, भारत का सबसे अच्छा कोई डांसर होता है, तो वो तो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता था। तो तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने ये कहा। ठीक है। एनडीए पर उन्होंने जो कहा, एनडीए को वो आमतौर पे वो हमेशा डायरेक्टली कभी नहीं कहते हैं, वो मतलब सीधे तरीके से वो एनडीए के बारे में कभी नहीं कहते हैं, लेकिन एनडीए को लेकर के जो उन्होंने कहा, वो उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ गलत किया गया। वो कई बार इसको मुद्दा बनाते रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कई बार इस चीज़ को मुद्दा बनाते हैं। और उन्होंने कहा कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके साथ गलत किया गया। गलत क्या हुआ? देखिए, पहले पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया काराकाट के लिए जी, और बंगाल में उनके किसी मतलब एक गाने के चलते ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी ने वापस उनसे कहा कि आप बीजेपी की तरफ से नहीं लड़ सकते। उसके बाद पवन सिंह मैदान में निर्दलीय उतर गए जी। पवन सिंह जब मैदान में निर्दलीय उतरे तो बीजेपी ने किसको टिकट दिया? बीजेपी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता
और एनडीए से जुड़े उपेंद्र कुशवाहा को 2024 विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार दिया। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा वहीं से सांसद रह चुके हैं। लड़ाई हो गई त्रिकोणीय। उम्मीदवार वहां कौन कौन थे? कराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह और राजा राम सिंह कुशवाहा। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा आए। पवन सिंह जो भोजपुरी के पावर स्टार और भोजपुरी के एक्टर कहे जाते हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और राजपूत समाज, जो उस क्षेत्र का जो राजपूत समाज है, उसके बीच कोई ये बात मानने से इनकार नहीं करेगा कि पवन सिंह की लोकप्रियता कितनी है। और उस राजपूत समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया। दूसरा किसने खींचा? राजा राम सिंह कुशवाहा ने। सीपीआई-एमएल के पुराने नेता, संगठन मजबूत था और किसानों मजदूरों के बीच उनकी गहरी पकड़ है। इसमें जो रिजल्ट्स निकल करके आए, जो इसमें आगे चल के जो परिणाम आए इस चुनाव के, उससे आज भी वो परिणाम आज भी उपेंद्र कुशवाहा को चुभता है। वो परिणाम आज भी उपेंद्र कुशवाहा को चुभता है कि अगर उन्होंने पवन सिंह को टिकट देकर वापस नहीं लिया होता और पवन सिंह की जगह उपेंद्र कुशवाहा को कराकाट से लड़ने को नहीं कहा होता, तो शायद उपेंद्र कुशवाहा अगर पहले भूमिका में होते, पहले अगर वो होते कि वो ही लड़ेंगे कराकाट से, तो ऐसा हो सकता था कि उपेंद्र कुशवाहा कड़ी टक्कर में नजर आते कराकाट में, है ना। लेकिन क्योंकि बीच में पवन सिंह आ गए, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि दूसरे नंबर पे पवन सिंह रहते, उन्होंने बहुत वोट काटा था। राजा राम सिंह ने लगभग 3,80,000 वोट पाकर शानदार जीत दर्ज की थी कराकाट में। पवन सिंह 2,74,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। और उपेंद्र कुशवाहा, यही बात उन्हें चुभती है कि बहुत कम मार्जिन से वे कराकाट का चुनाव हारे थे। 2,53,000 वोट मिले थे और वे तीसरे स्थान पर चले गए थे। पवन सिंह, ये ऐसा माना जाता है कि पावर स्टार पवन सिंह की जो एंट्री हुई कराकाट में, और जो निर्दलीय लड़ने का उन्होंने फैसला किया कि राजपूत जो वोट बैंक है उसको अट्रैक्ट करने के लिए मैं कराकाट से निर्दलीय लड़ूंगा, उन्होंने बहुत बड़े तरीके से चुनाव में, मतलब कराकाट के चुनावी माहौल में बदलाव दिखाया। तो इन सब को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा के लिए नई बात नहीं, वो कई बार अपना जो उनकी जो दर्द है, जो दुख है, वो जाहिर करते रहते हैं। आमतौर पे आज जो उन्होंने पूरी बात की, उन्होंने शिक्षा को लेकर के, बदलाव को लेकर के, और वो उन्होंने कहा कि मैंने ये जो दिन चुना है, मैंने इसलिए चुना है क्योंकि मैं अपने शिक्षकों को, उन्होंने जगदेव बाबू का भी नाम लिया, बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद जी का नाम लिया उन्होंने, और बताया कि कैसे वे उन्हें गुरु मानते हैं। और ये दिन, आज की महारैली उन्होंने उनको समर्पित की है, बिहार के शिक्षा को समर्पित की है, बिहार के विकास को उन्होंने ये रैली समर्पित की है। तो ये तमाम जो बातें हैं ये निकल करके आई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही, उन्होंने अपनी भाषण को खत्म करते करते बाउंड्री के पीछे बैठे लोगों को भी एक बात कह दी कि जदयू को उत्तराधिकारी की जरूरत है, नहीं तो जदयू के साथ वही होगा जो शोषित समाज पार्टी के साथ हुआ था। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी रैली के भाषण के दौरान नीतीश कुमार को संदेश दिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाषण के दौरान बिहार में शिक्षा को ज्यादा उजागर किया। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों देखने के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।